इस संदेश का शीर्षक है याकूब अध्याय 5। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो आज हम लोग याकूब की पत्री में आगे बढ़ेंगे, याकूब की पत्री से अध्ययन करेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग देख रहे थे याकूब अध्याय 4 वचन 6 से सेंट्रल लोकेशन में। तो हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे वचन देखने वाले हैं याकूब अध्याय 4 को देखते हुए, और फिर याकूब अध्याय 5 से भी हम यहाँ पर देखेंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु हमारी मदद करे कि इन सभी वचनों को हम देख पाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम इस सच्चाई को जान पाएं और अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो शुरू करते हुए मैं जल्दी से बताऊंगी, मैं जल्दी से याकूब की पत्री के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगी। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, याकूब जो था वो रिश्ते में यीशु का भाई था। हालांकि वो यीशु के साथ में पला बड़ा था, पर वो विश्वास नहीं करता था, वो विश्वासी नहीं था प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण तक। और उसके बाद उसमें बदलाव आने लगा। उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और वो जानते हैं वो आगे जाकर पहली सदी के चर्च का अगुवा बन गया। और फिर जानते हैं जब वो अगुवा था उस समय उसने देखा कि चर्च में बहुत कुछ अलग हो रहा है, और उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए उसने याकूब की किताब लिखी। याकूब की पत्री ईस्वी सन 45 में लिखी गई, और हम लोग ये स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि ये पहली किताब थी जो कि लिखी गई। इसलिए याकूब की पत्री में बहुत ही व्यवहारिक निर्देश हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर देखा है, हमारे पहले 3 अध्याय के अध्ययन में हमने ये पाया कि यहाँ पर याकूब ने बताया है। देखिए, इसमें ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर लोगों के अलग अलग नजरिए थे, लेकिन उसने इसे एक साथ लाकर बांध दिया। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, तो इसीलिए विश्वासियों के लिए ये बहुत ही मददगार है, उपयोगी है। याकूब अध्याय 1 में वो परीक्षा के बारे में कहता है। वो इस मनोदशा के बारे में बता रहा है जो परीक्षा के समय में विश्वासी में होनी चाहिए। ये कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हम आखिर में अपनी परीक्षाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पर याकूब तो यही कहता है, इसे आनंद की बात समझो। फिर ये कहता है बुद्धि के बारे में कि परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बुद्धि दे सकता है कि जान लें कि अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये बुद्धि के बारे में हमें कुछ बताता है। फिर वो आगे परीक्षा के बारे में बताता है कि किस तरह से परीक्षाओं पर जयवंत हो जाएं। कहता है परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, ये शत्रु की ओर से आती है। तो हम विश्वासी इस पर जयवंत हो सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। और फिर वो आगे बताता है, हमें बताता है कि केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले ना हों, परंतु वचन के करने वाले बन जाएं। और याकूब 2 में वो यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहा है कि ऐसे लोग हैं जो समाज के अलग अलग वर्ग में और सेटिंग में हैं, जानते हैं सभा और कलीसिया के बीच में, लेकिन कंगालों की तुलना में धनवानों के साथ खास व्यवहार करके किसी तरह का भी पक्षपात ना करें। ये कहता है परमेश्वर के भवन में सभी लोग एक स्तर के ही होते हैं और सबको एक जैसा समझा जाए। और वो आगे इस बात को भी बताता है कि दया न्याय पर प्रबल होती है। और फिर वो बताता है हमारे विश्वास के काम करने की महत्वपूर्णता को। विश्वास प्रभावशाली है, लेकिन अगर विश्वास क्रियाशील नहीं हुआ तो फिर इसका क्या फायदा। तो ये कहता है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे अंदर विश्वास है, वैसी ही क्रियाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। तो याकूब अध्याय 2 इसी के बारे में कहता है। याकूब अध्याय 3 यहाँ ये हमारे शरीर के बहुत ही खास अंग के बारे में बताता है, और वो है जीभ। हाँ, अवश्य ही जीभ। ये कहता है कि जीभ तो छोटा सा अंग है, लेकिन इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये हमारे पूरे जीवन को एक दिशा दे देती है। और देखिए, वो जीभ के बारे में कुछ नकारात्मक बताता है। वो कहता है कि एक बुरी जीभ जीवन गति में आग लगा देती है, लेकिन जब हम जीभ की क्षमता को देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जीभ इस योग्य है कि हमारे जीवन में बुराई ला सकती है अगर हम बुरा बोलते हैं तो, लेकिन अगर हम सही शब्द बोलते हैं तो कितनी भलाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हर रविवार को हम बात करते हैं
कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन काम करने लगता है। परमेश्वर का वचन हमारी जीभ पर हमारे शरीर के लिए आशीष हो जाता है और साथ ही ये बुद्धि के बारे में बताता है। ये कहता है स्वर्गीय बुद्धि मिलनसार है और पवित्र है, ये कोमल है, अच्छे फलों से लदा हुआ है और इसी प्रकार की बुद्धि वो इसे प्रकट करते हैं जो इसे परमेश्वर से पाते हैं, स्वर्ग से पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। तो अब हम याकूब अध्याय 4 में हैं। तो पिछले रविवार को पास्टर ने हमें बताया था सुख विलास की इच्छा के बारे में कि कैसे मसीह की देह में या फिर इस खास कलीसिया में ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग आपस में लड़ाइयाँ और झगड़ा किया करते थे और ये उनकी बुरी इच्छाओं से कुछ प्रेरित थे। तो फिर वो ये यहाँ पर कहता है ऐसा नहीं है कि हमें आनंद नहीं उठाना है परमेश्वर की भलाई का, परमेश्वर के सुख विलास का जो वो देना चाहता है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर तो उदार परमेश्वर है, वो तो देने वाला परमेश्वर है और वही तो हमें सब कुछ देता है, वो सारी आशीषें, ताकि हम आनंद उठा सकें अपने जीवन में। लेकिन समस्या ये है कि हम तो उससे मांगते हैं अपने शरीर की इच्छाओं के द्वारा, जिनके द्वारा बस समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर वो कहता है विश्वासी होने के नाते जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होता है तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? उसका वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, परमेश्वर का वचन धोबी का साबुन है, परमेश्वर का वचन अंदर से साफ कर देता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थनाएं करने लगते हैं और तभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। और इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के पास आना है, हमारी अपनी शारीरिक इच्छाओं के द्वारा नहीं, लेकिन अपने बदले हुए हृदय के द्वारा, जो कि केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और उसके वचन के द्वारा ही पाया जा सकता है। अब हम वचन 6 से यहाँ शुरू करेंगे और मैं वचन 6 यहाँ पढ़ूंगी। हम हमेशा पूरा अध्याय पढ़ते हैं और फिर एक एक वचन को देखते हैं, जबकि हम अध्याय 4 के बीच में हैं। मैं वचन 6 से शुरू करूंगी और देखते हैं कैसे होता है। जब हम अध्याय 5 में यहाँ आएंगे तो ये कहता है वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, तो यहाँ अब तक उसने जो कुछ भी कहा उसी के संबंध में ये यहाँ पर कहता है कि हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। ये यही तो कहना चाहता है। इसके बजाय वो और लोगों को बताता है कि वो परमेश्वर से और अनुग्रह को पाएं। देखिए, ये जानना बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर बहुतायत के अनुग्रह का परमेश्वर है। वचन भी यही कहता है कि वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब परमेश्वर के अनुग्रह की बात आती है तो क्या इसमें कोई कमी है? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो परमेश्वर और ज्यादा अनुग्रह दे सकता है, पर वो किसे और ज्यादा अनुग्रह देता है? वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जानते हैं, वो अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभी उसने स्वार्थ के बारे में बताया है। ये कहता है लड़ाइयाँ, झगड़े, विभाजन के बारे में। ये सारी बातें तो स्वार्थी बनने के साथ हैं, लेकिन ये कहता है कृपया ऐसा ना बनो, इसके बजाय दीन बनो। दीन बनने का मतलब है परमेश्वर पर आधारित होना। ये तो परमेश्वर पर आधारित होना है। घमंडी होना मतलब खुद पर आधारित होना है। दीन बनना मतलब परमेश्वर पर आधारित होना है। तो ये कहता है जो परमेश्वर पर आधारित होता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के ऊपर और अनुग्रह करता है। देखिए, इसके पहले उसने बताया कि संसार के साथ मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो एक विश्वासी कैसे जयवंत हो सकता है? कैसे एक विश्वासी जयवंत हो सकता है इस संसार पर, परीक्षाओं और मुश्किलों पर? परमेश्वर का अनुग्रह पाकर
और अनुग्रह तो वो सामर्थ को प्राप्त करना है जो परमेश्वर देता है। मुझे जितना अनुग्रह प्राप्त करना है उतना ज्यादा मुझे दीन बनना होगा। जानते हैं ये बात सच है कि जैसे परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, हमारी बुलाहट, हमारे वरदान, हमारे कामों के आधार पर जो परमेश्वर ने हमारे अलग अलग समय के लिए रखे हुए हैं, बढ़ने का एक ही रास्ता है कि नीचे आ जाएं। जो है ये कहना कि मैं परमेश्वर तुझ पर ही आधारित रहूंगा, तुझ पर ही निर्भर रहूंगा। और जैसे जैसे हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? वचन कहता है कि परमेश्वर ज्यादा अनुग्रह देगा, ज्यादा सामर्थ देगा, ज्यादा बल देगा और हमारी यात्रा में हमें आगे बढ़ाते जाएगा। तो इसीलिए हमें दीनता में चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर दया और अनुग्रह करता है। अब याकूब यहाँ पर हमें और भी बातें बताता है जो ये समझने में हमारी मदद कर सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को दीन करें। ये कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाएं। परमेश्वर जो कहता है उसके अधीन हो। वचन जो कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसके अधीन हो। वो यहाँ पर ये भी जोड़ता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। ये साथ ही कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो एक धार्मिक जीवन, ऐसा जीवन जो परमेश्वर के अधीन है, ये एक और तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी दीनता को परमेश्वर को दिखा सकते हैं। तो वचन 9 में, दुखी हो, शोक करो और रोवो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। वचन 10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखिए, ये परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की मनोदशा है, जहाँ पर आप ये कहते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ, अपने बल को जानता हूँ और मैं अपनी कमजोरियों को भी जानता हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ कि तू ही है जो अनुग्रह देता है। तो मैं ये अनुग्रह को ले लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक निश्चित समय में तू मुझे उठाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें, वो यहाँ पर 10वें वचन में कहता है आखिरी भाग में कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारी मनोदशा ये होती है कि हम लोगों की ओर देखते हैं, परिस्थितियों को और मौकों को हम देखते हैं, सोचते हैं मैं सही कर रहा हूँ और जानता हूँ पक्का इसे कोई देखेगा और मेरी तारीफ करेगा। लेकिन याकूब विश्वासियों से ये कहता है कि प्रभु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि और कौन है जो हमें उठा सके? केवल परमेश्वर ही है। तो ऊंचा किया जाना तो परमेश्वर से ही होता है। तो हमारी आंखें प्रभु यीशु पर ही लगी रहनी चाहिए जब हम अपने आप को दीन करेंगे। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ही हमें ऊंचा उठाता है। तो जैसे जीन आज प्रार्थना कर रही थी, हम विश्वास योग्य प्रभु की सेवा करते हैं, उसकी विश्वास योग्यता घोषित करते हैं। जब हम अपने आप को दीन करेंगे तो वो हमें उठाएगा। आगे बढ़ते हैं, वचन 11 में देखते हैं, याकूब अध्याय 4। ये कहता है, एक दूसरे की बदनामी ना करो हे भाइयों। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है कि दोष लगाए? तो ये दिखता है कि याकूब विश्वासियों को एक दूसरे पर दोष लगाने से मना कर रहा है, विश्वासियों को दूसरे विश्वासी पर दोष लगाने से। पर हम संदर्भ में देखते हैं जिस संदर्भ में ये कहा गया है। अब वो यहाँ विश्वासियों के बीच देह में होने वाले झगड़े के बारे में यहाँ बता रहा है, देह में उनकी शारीरिक इच्छाओं के कारण। अब यहाँ इसी संदर्भ में वो कहता है कि अपने भाई पर दोष ना लगाओ, क्योंकि एक ही हाकिम है जो स्वयं ही परमेश्वर है। जब हम दूसरों को परखते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की जगह लेते हैं। बस ये इन वचनों में यही तो हमें बताता है। इन वचनों के आधार पर जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं वो ये हैं कि क्या ये ठीक है
कि लोगों के बारे में ईमानदारी से हम अनुमान लगाएं? ये तो गलत होगा, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार आप जा रहे हैं। इन वचनों के अनुसार कि ईमानदारी से अनुमान लगाना या फिर किसी में सुधार लेकर आना। शायद हम में से कुछ लोग अगवे होंगे। देखिए, जब हम लोग किसी तरह के समस्या के व्यवहार को देखते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के बारे में क्या, या लोगों को सच बताने के बारे में, जो वो हैं उसके बारे में बताना, क्योंकि ये तो बस मस्का लगाना ही होगा। देखिए, हम लोग लोगों के सामने बोलने के लिए बहुत डरते हैं। सच बताने के बजाय हम सच्चाई को छुपा देते हैं। हम ऐसा बोल जाते हैं जिसका अर्थ नहीं जानते, और ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी सच्चाई नहीं होती है। बस ये तो मस्का लगाना ही होगा। तो याकूब अध्याय 4 के इन वचनों के अनुसार हम कैसा व्यवहार करें कि भाई पर दोष ना लगाएं, परमेश्वर की जगह ना लें। हमें इस बात को देखिए, यहाँ पर याकूब विश्वासियों के बीच में मुकाबले के बारे में कह रहा है, यानी मसीह की उस देह में। तो इसलिए वो हमें सही क्रिया करने से रोक नहीं रहा, सही क्रिया करने से। ऐसा भी समय रहेगा जब हमें ईमानदारी से व्यवहार करना पड़ेगा, सच्चाई को बताना होगा और हमें लोगों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि उस सुधार को लाने के लिए हम कौन सा मकसद लेकर चलते हैं, कि क्या हम सच में उस व्यक्ति की भलाई चाहते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। और साथ ही इफिसियों की पत्री में हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा सच्चाई को प्रेम के साथ बताना है, क्योंकि जब सच बाहर आता है पर कठोरता से आता है तो इससे बहुत सी तबाही हो जाती है। लेकिन जब सच्चाई को प्रेम के साथ बताया जाएगा और तब ही इससे कुछ उभर पाएगा, उन्नति देगा, आशीष देगा और लोगों को सही मार्ग पर लाएगा। तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए याकूब 4 के इन वचनों को समझने की बहुत जरूरत है। तो हमें ईमानदारी से सच बताना होगा, ना कि हम मस्का लगाएं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ वचन 13 में, और याकूब कहता है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। तो याकूब यहाँ पर ऐसे लोगों को बता रहा है जो खुद में पर्याप्त है, खुद में आधारित है, जिनके पास बहुत है, बहुत ज्यादा है। और वो ऐसे लोगों को यहाँ पर बता रहा है, वे कल की योजनाएं बनाते हैं, वो सुरक्षित होते हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ आनंद उठाना चाहते हैं तो वो भविष्य के बारे में सोचते हैं कि सब कुछ निपट सकते हैं। तो खुद पर आधारित रहने वाले लोगों से वो कहता है कि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। दूसरे शब्दों में वो खुद पर आधारित रहने वाले लोगों को परमेश्वर पर आधारित रहने को कहता है। तो ये कहता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के बजाय में कहना होगा, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे। देखिए, वो लोगों को यहाँ नम्र रवैये के लिए बुलाता है कि अहंकारी ना बने बुनियादी तौर पर। लेकिन इस वचन के आधार पर तो क्या हमें ये कहना चाहिए? हम लोगों को कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही सुनाई देता है। देखिए, यहाँ लोग योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन याकूब कहता है, कहीं यदि परमेश्वर चाहे तो लोग योजनाएं बनाते हैं, उसका क्या होगा? जब हम इसे देखते हैं, इस पूरे वचन की परिपूर्णता में हमें ये नहीं बताया गया कि योजना बुरी होती है। देखिए, ये ऐसे रवैये के बारे में नहीं कह रहा जहाँ हम ये कहें जो होना है वो हो जाएगा, देखेंगे। हम जीवन में बस एक एक कदम आगे बढ़ते हैं
और साथ ही मत्ती 6 में स्वयं यीशु ने ये कहा कि कल की चिंता ना करो, कल तो आप ही देख लेगा। तो क्या एक विश्वासी को कल के बारे में सोचना चाहिए, कल के लिए योजना बनानी चाहिए? तो उत्तर है हाँ। तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम लोग बुद्धिमान हो जाएं, समझदार हो जाएं, ताकि हम जीवन के इन सारे कामों को कर सकें। यहाँ तक कि नीति वचन 6 सिखाता है, हमसे कहता है कि चींटियों से सीखो। तो चींटी क्या करती है? देखिए, चींटी गर्मियों में वो अपने सारे खाने का प्रबंध करके रखती है ताकि वो सर्दियों में उसे खा सके। वो जमा करके रखती है ताकि वो जीवित रह सके। केवल एक ही नहीं, पर चींटियों की पूरी कॉलोनी जो होती है ऐसा करती है। ये हमें सिखाता है कि योजना बनाने के बारे में हम पाठ सीख लें और बुद्धिमान बन जाएं अपने भविष्य के लिए। तो यहाँ याकूब इस तरह से यहाँ पर खत्म करता है और फिर अचानक से ऐसा लगता है कि वो दूसरे विषय पर जा रहा है। यहाँ पर याकूब 5 अध्याय में। तो अब हम याकूब अध्याय 5 में चलेंगे। आशा है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे पास 7 सेक्शन को हमें देखना है। हम पहले से 3 सेक्शन देख चुके हैं। अपने आप को सराहे ताकि हम लोग यहाँ पर 4 सेक्शन और देख पाएं। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे थोड़ा जोश दिखाइए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अगले सेक्शन में चलते हैं और ये सेक्शन है याकूब अध्याय 5 से। ऐसा करना ठीक होगा अगर हम लोग ये पूरा अध्याय पढ़ लें, इस पूरे अध्याय को सब बताएं ताकि आप सब ये समझ पाएं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सब एक साथ मिलकर इसे पढ़ सकते हैं। आइए सब ऐसा करते हैं। आइए एक साथ इस पूरे अध्याय को पढ़ें कृपया। 1 2 3 आइए। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा सुख भोगा। तुमने अपने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा के लिए तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है और प्रभु की ओर से जो प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पे तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। वचन 19। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए,
तो वो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो धन्यवाद इस पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए। और अब हम तैयार हैं कि इसे हम 4 भागों में देख सकें। तो देखिए, इसका पहला भाग यहाँ याकूब अध्याय 5 वचन 1 से 6 तक ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर याकूब धनवानों को डांट रहा है इस तरह। और फिर जानते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। वचन 1 ये कहता है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। ये कहता है, दरअसल ये यहाँ बता रहा है कि न्याय का दिन आ रहा है, मतलब न्याय का दिन होगा जो आ रहा है। अब ये धनी लोग कौन हैं जिसके बारे में याकूब कह रहा है? यहाँ तक कि पहले भी जो वचन के भाग हमने पहले देखे, ये उन लोगों के बारे में कहता है जो लोग खास व्यवहार पाना चाहते थे, जो लोग गरीबों का फायदा उठाना चाहते थे। जानते हैं, ये ऐसे लोग थे जो सच में अन्याय में काम कर रहे थे, और यही तो वो लोग थे जिनके बारे में वो बात कर रहा था। और वो चाहता था कि वो जान ले कि न्याय का दिन आ रहा है, कि न्याय का वो दिन आ रहा है। वो बताता है कि उस दिन क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। आमतौर पे ये कहता है, जो धन तुमने जमा करके रखा है वो किसी काम का नहीं। यहाँ तक कि धनवान लोग जो महंगे महंगे वस्त्र पहनते थे, इन्हें भी कीड़े खा जाएंगे। और इससे भी बढ़कर वचन 3 में ये कहता है, तुम्हारे सोने और चांदी में काई लग गई है। साइंटिफिकली हम लोग ये जानते हैं, सोने और चांदी में काई नहीं लगती है, ये तो असंभव है। लेकिन ये कहता है, जहाँ तक कि जो असंभव है, न्याय के दिन तुम इन सारी बातों को होते हुए देखोगे। वो क्यों इन धनी लोगों को डांट रहा है? क्योंकि वचन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, हमें इसे देखना है। ये कहता है कि देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तो ये कह रहा है कि अन्यायी, दूसरों का धन लूटने वाला ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जिसने की मजदूरों की मजदूरी नहीं दी, शायद, लेकिन हो सकता है अपने हमेशा के कामों में वो ऐसे ही आगे बढ़ता गया, लेकिन ऐसे मजदूरों की जो दोहाई है वो प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तो हम देखते हैं कि प्रभु सताए हुए लोगों की पुकार को वो सुन रहा है, और इस केस में ये मजदूर लोग हैं जिन्हें सताया गया है। यहाँ पर गौर करना ये दिलचस्प है कि यहाँ पर प्रभु के बारे में बताया गया है कि वो सेनाओं का प्रभु है। देखिए, सेनाओं का प्रभु है, वो सबत का प्रभु नहीं है, पर सेनाओं का प्रभु है। इसका क्या मतलब है? इस शीर्षक का ये मतलब है कि हमारा प्रभु सेनाओं का परमेश्वर है, सेनाओं का परमेश्वर। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, परमेश्वर सताए हुओं का बदला लेगा। आमेन। परमेश्वर सताए हुओं की पुकार का बदला लेगा। मजदूरों की पुकार उसके कानों तक पहुंच गई है, और परमेश्वर तैयार हो रहा है ताकि ये अपने सताए हुए लोगों का बदला ले। तो यहाँ पर वो धनवान लोगों को फटकार लगा रहा है, जो धनी लोग हैं। वचन 5 कहता है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, तुमने अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया। वो कहता है, जीवन तो सामान्य रूप से चलता है, धनी तो अपने सुख विलास का आनंद उठाते हैं। और यहाँ जो सताए गए हैं, वचन 6 देखिए, ये कहता है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराया, मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता है। तो जो सताए गए हैं हमेशा सताए जाते हैं इस भारी बोझ में, जो बोझ उस व्यक्ति पर डाला गया है। अब फिर कहूँ कि जब इस तरह के हम वचन पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों का अर्थ लगाते हैं, और ऐसे वचन पढ़ने के बाद फिर हम इन बातों को समझने लगते हैं कि इन वचनों के अनुसार धनी होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसके बजाय अच्छा है कि मैं कुछ और बन जाऊं, धनी होने के बजाय। धनी होना अच्छा नहीं है। देखिए, वचन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि याकूब यहाँ भोग विलास करने वाले लोगों के बारे में बता रहा है, अधर्मी धनी व्यक्ति। पर वो ये भी जानता है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, और धन संपत्ति तो परमेश्वर से ही आती है। तो धनी होना
बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। संपत्ति होना तो बहुत ही आशीष की बात है, लेकिन कैसे हम धन के भंडारी हो सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए? कैसे हम धन का निवेश करें प्रभु के राज्य के लिए? जानते हैं, यही तो पूरा नया विषय है जिसके बारे में हमें बताना है। लेकिन एक बात है जो याकूब इन वचनों में नहीं कहता है। जानते हैं, वो है कि धनी होना बुरा है। नहीं, वचन का ये भाग ये नहीं कहता। लेकिन यहाँ वो सताने वाले धनी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक याकूब यहाँ पर धनी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब वो सताए जाने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं वचन 7। वो कहता है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। वचन 8 देखते हैं। कहता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ठीक है, तो वो सताए हुओं से कहता है। सताए हुए लोग जिस दर्द से जा रहे थे उसे वो पहचानता है और उन्हें वो समझने देता है। मैं जानता हूँ किस दर्द से तुम जा रहे हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो 2 बार कहता है धीरज धरो, धीरज धरो। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सारी परिस्थितियों में धीरज धरें। क्यों? हमें क्यों धीरज धरना है? क्योंकि ये जान लो कि प्रभु का आगमन निकट है, कि ऐसा दिन आएगा जब वो धर्मी न्यायाधीश सारी बातों का लेखा लेगा, और वो तो बिल्कुल सही न्याय करेगा। वो तो बिल्कुल सही न्याय करेगा और आप शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे उस दिन। इसलिए वो कहता है, तुम धीरज धरो, धीरज धरो। प्रभु न्याय करने आ रहा है। और वो इसके साथ ही एक किसान का उदाहरण यहाँ पर देता है। अब एक किसान की खासियत क्या होती है? किसान तो सक्रिय होता है। वो बीज बोता है और कुछ समय के लिए वो दूसरी बातों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन उसने जो बीज बोए हैं उसकी वो अभी भी देखभाल करता है, पानी देता है, हर तरह से उसका पालन पोषण करता है और सक्रिय रहता है और अपेक्षा करता है। और वो जानता है कि सही समय पर उसे फसल मिलेगी और वो उस कटनी को जरूर काटेगा। तो इसीलिए किसान से सीखने का मतलब है कि जब हम सहते जाते हैं, ये परीक्षा है, आपको उस परीक्षा में परखा जाता है। वो कहता है कि तुम धीरज धरो और किसान के जैसे सहते जाओ और अपने दिल में ये आशा रखें कि तुमने सही किया है और एक दिन आएगा और प्रभु धार्मिकता से न्याय करेगा। इस आशा को लेकर चलिए, क्योंकि सही परिणाम मिलेगा और निश्चय ही फसल मिलेगी, जिस तरह से किसान कटनी करता है। यहाँ पर एक साइड नोट है। यहाँ पर हम पहली और अंतिम वर्षा के बारे में कह रहे हैं। इसका सीधा उपयोग नहीं होता, फिर भी हम आत्मिक रीति से यहाँ पर समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना अंतिम समय में प्रभु के आने के पहले, प्रभु यीशु की वापसी के पहले हम पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को अंतिम वर्षा कहते हैं। और इस्राएल में 2 तरह की ऋतु होती है, बोने का समय और काटने का समय। और बोने के समय में वर्षा होती है ताकि जमीन तैयार हो सके, और कटनी के समय भी बारिश होती है कि वो लोग कटनी करके फसल जमा करके रख सकें। अब जब कटनी के पहले बारिश होती थी, वो जानते थे कि ये कटनी का समय है और हमें पूरी फसल को जमा करना है। इसी तरह से जैसे कि परमेश्वर का आत्मा पूरे संसार में मसीह की देह में उंडेला गया, हम प्रभु पर भरोसा करके ये आशा कर सकते हैं कि आत्माओं की बहुत बड़ी फसल लेकर आए परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम इसी की आशा करते हैं। तो इस विषय पर हम वापस आते हैं। वो सताए हुओं से कहता है कि धीरज रखो, ऐसा दिन आ रहा है जब धार्मिकता से न्याय होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सताए हुए मजदूरों के लिए क्या निर्देश देता है। वचन 9, वो कहता है, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। अब ये तो ऐसी बात है जिसे हम लोग सामान्य रूप में करते हैं, क्योंकि ये आसान है कि कुड़कुड़ाएं और शिकायत करें कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है।
ये सब कुछ है, लेकिन इसे मुद्दे पर बोलें। ये कितना अच्छा होता कि उस मुद्दे से ही निपट लेते सीधा ही, इसके बजाय कि उसके बारे में कुड़कुड़ाते रहें। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और शिकायत करना परमेश्वर के नजरिए में ये बात बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। और हम पुराने नियम में ये देख सकते हैं, मूसा उन लोगों की अगुवाई कर रहा था। वो कुड़कुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले लोग थे और परमेश्वर बहुत क्रोधित था उनकी मनोदशा से। और यहाँ तक कि नए नियम में हमें ये बताया गया है कि देखिए, चुनौतियों भरी परिस्थिति में से जाते हुए भी हमें बनाए रखना है उस आत्मा को जो स्थिरता की है, नम्रता की और धार्मिकता की सोच की है, और कुड़कुड़ाने और शिकायत करने से दूर रहें। पहला कुरिन्थियों 10:10 में पौलुस लिखता है, ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। और फिर से फिलिपियों में अध्याय 2 वचन 14 और 15 में कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। और याकूब यहाँ पर इन वचनों में कुछ जोड़ता है। वो कहता है कि जब हम शिकायतें करते हैं तो क्या होता है। देखिए, हम लोग इस बात को नहीं जानते कि न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है, क्योंकि कई बार हमारी शिकायत में शायद ये शुरू हो जाता है, मैं इतनी मुश्किलों में से जा रहा हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा है, इतना मुश्किल है ये सब कुछ है। लेकिन जब हम लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम करते हैं शुरुआत दूसरों को दोषी ठहराने की, अपमानित करते हैं, बदनाम करने लगते हैं। जानते हैं, जब ये कुड़कुड़ाना, शिकायतें करना, बुड़बुड़ाना, ये सब कुछ जब हम दूसरे लोगों से करने लगते हैं, इसे बकवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बकवाद जैसा ही है। तो इसीलिए पौलुस कहता है, इससे दूर रहो, कुड़कुड़ाने से दूर रहो, शिकायतें करने से। अगर आप ये जानते हैं कि सही करना क्या होगा कि ये सही हो जाए, बजाय इसके कि तुम कुड़कुड़ाओ और शिकायतें करो, मतलब ऐसा कुछ ना करो कि जिससे परमेश्वर को दुख हो, गलत हो, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। वचन 11 देखिए, यहाँ पर ये कहता है पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में, लोगों के बारे में। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल जान लिया है। प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो यहाँ पर वो हमें ये कहता है कि बस उदाहरणों की ओर देखो, ऐसे आदर्श जो हमें प्रेरणा दे सके। और अय्यूब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि परीक्षा में से होकर गया। वो परीक्षाओं में से, क्लेशों में से होकर गया, और आप ये समझ गए कि उसकी यात्रा के अंत में परमेश्वर ने खुद को छुड़ाने वाले के रूप में उस पर प्रकट किया। उसने खुद को उदार परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, क्योंकि अय्यूब की किताब के अंत में बताया गया है कि परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी, और उसने जो कुछ भी खोया था परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया। लेकिन उसने उन सारी परीक्षाओं को सह लिया, और जितनी भी परेशानियां उसके सामने आई वो उनमें से गया। और ये हमें प्रेरणा देने वाली बात है, खास करके इन सताए हुए मजदूरों के बारे में। वो कहता है, बस तुम सह लो, धीरज रखो, आप शिकायत करना, बुड़बुड़ाना ना करें। आप अय्यूब जैसे लोगों के उदाहरण देखिए, क्योंकि हमने उनके जीवन से क्या सीखा है, धीरज सीखा है, बस धीरज सीखा है। हम भरोसा करते जाएं और सहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर में। जानते हैं, याकूब की पूरी पत्री में वो नई तस्वीर बनाता है। ये इस बात को बताता है कैसे कोई परीक्षा और मुश्किलों में से जाता है। पहले कहता है, आनंद की बात समझो, मतलब संसार के लिए। जानते हैं, ये तो व्यवहारिक सुनाई नहीं देता, ये मूर्खता लगती है। इसीलिए तो याकूब ये कहता है कि इसे आनंद की बात समझो, धीरज धरें। और आगे हम देखते हैं कि वो विश्वासियों से कहता है कि वो प्रार्थना करते चले जाएं जब वो मुश्किलों में से होकर जाते हैं। तो यहाँ पर वो हमारे ध्यान को लेकर आता है अय्यूब की ओर। अब यहाँ पर एक वाक्य है, प्रभु की ओर से। ये कहता है प्रभु की ओर से। जब हम इन लाइंस को यहाँ पढ़ते हैं, ये ऐसा लगता है
कि प्रभु चाहता था कि अय्यूब इनमें से जाए, दर्द, मुश्किलें, बीमारियां, इन सब से। लेकिन जानते हैं, हम ये जानते हैं क्योंकि वचन ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं ये तिरछी लिखावट में है। इसका मतलब है कि ट्रांसलेटर्स ने इसमें डाला है, लेकिन ये असली ग्रीक भाषा में नहीं था। लेकिन हम इस वचन का ये मतलब नहीं निकालते कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर ने अय्यूब को दुख नहीं दिया, लेकिन शैतान ने अय्यूब को दुख दिया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ निर्देश दे रहा है मजदूरों को कि क्या करना है। इस निर्देश में वो जोड़कर ये कहता है कि शपथ ना खाना। क्या? कि शपथ ना खाना। क्यों कहता है शपथ नहीं खाना? वचन 12, पर हे मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो वो उस समय ये इसीलिए कहता है, मतलब उस समय में वहाँ बहुत ही धार्मिक यहूदी थे जो किसी खास विधि से शपथ लिया करते थे। तो वो शपथ लिया करते थे किसी खास वजह से। जब उस तरीके से वो शपथ लेते थे तो उसका मतलब कि 100% वो उसे पूरा करेंगे। दूसरी शपथ वो ऐसे कहते थे जो ऐसी थी कि उसे 100% नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर उनके दो तरह के स्तर भी होते थे, यहाँ तक कि किसी के नाम की शपथ लेने के लिए भी। इस बात को याकूब अच्छे से समझता था। यहाँ वो यहूदियों से बात करता है और वो ये जानता था कि इन विधियों से वो परिचित है, इन तरीकों से। अब वो उन्हें बता रहा है कि अब तुम मसीह यीशु में हो, शपथ खाने की जरूरत नहीं। इसके बजाय हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात कह सकते हैं। उसने जीभ की सामर्थ्य के बारे में बताया। शब्द जो खोले जाते हैं वो कैसे उकसाते हैं, किसी के जीवन को वो कैसे उकसाते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और तुम्हारी ना ना हो। तो ये बहुत ही आसान, ईमानदार और सटीक हृदय हो जिनसे ये शब्द निकलें, और वो हृदय इतना अच्छा हो कि किसी भी चीज की शपथ लेने की जरूरत ना हो, कोई शपथ ना लेनी पड़े। तुम्हारी हाँ हाँ हो और ना ना हो, चाहे आप कितने भी दबाव में हो। इसे आसानी से करें, इसे ईमानदारी और सटीकता से करें। तो चलिए यहाँ पर वचन 13 में आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे कहता है, दुख उठाने और धीरज रखने के बारे में बताया। आगे हम देखते हैं, मतलब जो कहा गया है उसके आगे वो बस इसी तरह से कहता है। वचन 13 में, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करें। वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और आगे वचन 16 में ये कहता है, वो अंगीकार करने के बारे में यहाँ पर कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और वो एलिया का उदाहरण बताता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो इसे प्रोत्साहित करते हुए वो यहाँ आगे कहता है, उन्हें जो सताए गए हैं, वो कहता है ठीक है, इसमें तुम और बातें जोड़ सकते हो। वो कहता है कि शिकायत मत करो, शपथ मत खाओ, धीरज रखो, ये सब बातें, और साथ ही प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। उसने कहा परमेश्वर से बात करो। याकूब अध्याय 1 में उसने यही तो बात कही थी। यदि तुम में बुद्धि की कमी हो तो क्या करना होगा? परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर से मांगना प्रार्थना है। और फिर से परीक्षा की परिस्थिति के अंदर वो कहता है प्रार्थना करें। यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करना है? क्या करना होगा? प्रार्थना। यदि कोई आनंदित है तो क्या करना है? स्तुति के भजन गाए। फिर से ये तो केवल प्रकट करना ही होता है, मतलब प्रभु के लिए चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
ध्यान दें, ये तो केवल परमेश्वर के लिए है। गीत गाना ये भी तो परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर के लिए ही होती है। और देखते हैं वचन 14 में, यदि तुम में से कोई रोगी है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और उसके लिए प्रार्थना करे, बीमार व्यक्ति के लिए। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पहले से देखेंगे। याकूब ने जो कहा उसे हम यहाँ देखेंगे। यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। क्यों प्रार्थना करना है? जब हम मुश्किलों में से जा रहे हों। प्रार्थना करने से कैसे मदद मिलेगी? मतलब कुछ करके उस परिस्थिति को ठीक करना अच्छा होगा। क्या ये ज्यादा व्यवहारिक सुनाई नहीं देता है? मैं प्रार्थना के लिए क्यों समय बिताऊं? पहले उसने कहा आनंद मनाओ, अब कहता है प्रार्थना करो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या होता है कि हम प्रभु की राह देखते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्य देता है। जैसे हम परमेश्वर की राह देखते हैं अपने मुश्किल समय में, तो कुछ अलौकिक लेन देन होने लगती है। परमेश्वर का बल हमें भरने लगता है और ढांप देता है उन कमजोरियों को जो हम में होती हैं। और जानते हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम चुनौतियों में से होकर जाते हैं, तो सबसे पहली बात हम सबको ये करने के लिए सोचना है, वो है प्रार्थना। चलिए मैं थोड़ा समय लूंगी। हमारे काम की जगह पर कोई खास कमरा तो नहीं होगा। आप बस एक कोने में जाएं और कहें, परमेश्वर ये सब कुछ हो रहा है और मैं तुझे इस समय पुकारता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे नहीं पता क्या करूँ। और उसी पल में हम जानते हैं परमेश्वर का बल हम पर खोला जाएगा। केवल यही नहीं, लेकिन जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, परिणाम में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। और क्या आप जानते हैं, प्रार्थना करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। क्या होता है जब हम अपना बोझ हल्का करते हैं? जब प्रभु के सामने जाते हैं, जैसे भजनकार कहता है, मैंने अपना हृदय उंडेल दिया, वो हम पर से हल्का हो जाता है। हम लेकर चलते हैं गुस्से को, और इसके साथ ही हम लेकर चलते हैं पूरी शिकायतें। और ये अच्छा होता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और कहें, इन सब बातों का मेरे ऊपर बोझ है, मैं चिंतित हूँ, डरा हुआ हूँ और उलझन में हूँ, और मैं अपने दिल का बोझ तेरे सामने उंडेल रहा हूँ। और हम जानते हैं परमेश्वर अपनी शांति और शालोम हमें देगा और हमारे हृदयों को उमड़ने देता है। केवल वही इसे कर सकता है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी होगी। याकूब कहता है प्रार्थना करो। यदि तुम दुखी हो, प्रार्थना करो, इससे तुम्हें परमेश्वर का बल प्राप्त होगा। अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। और प्रार्थना में हम जानते हैं कि दो मार्ग हैं, दो तरह से बात कर सकते हैं। हम प्रभु को पुकारते हैं। क्या परमेश्वर हमारी परिस्थिति से बात करता है? हमें शायद परमेश्वर की ओर से उत्तर प्राप्त होगा। हो सकता है हमें शायद उस समय कोई वचन याद आए जब हम प्रार्थना कर रहे हों, या फिर हमें उस वक्त महसूस हो, मैं शायद इसी समय उठकर यहाँ से वहाँ पर जाऊं। तो परमेश्वर हमसे वापस बात करता है, वो हमसे वापस जुड़ता है और हमें दिखाता है कि हमें क्या करना होगा। इसलिए याकूब कहता है, यदि तुम में बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगो, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना होगा। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है और परिस्थिति में। तो प्रार्थना बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग आत्मिक क्षेत्र में जुड़े रहें और उस आत्मिक अधिकार को खोल दें जो परमेश्वर हमें देता है। तो देखिए, प्रार्थना कुछ ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर की महिमा दिखाती है जब हम चुनौतियों के बीच में होते हैं। इसलिए याकूब कहता है, यदि तुम दुखी हो, प्रार्थना करो। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वचन 14, ये कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रार्थना करे। अब देखिए, जब ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है? वो कहता है वो उसके लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। तो देखिए यहाँ पर पूरा ध्यान इस काम का कि प्राचीन आकर इस बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन 15 में है। वचन 15 की शुरुआत में ये कहता है, विश्वास की प्रार्थना, और विश्वास की प्रार्थना के ये क्या करेगी? ये क्या कर सकती है?
ये रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। तो जब कोई बीमार होता है तो वहां पर विश्वास का काम होता है, जो कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। तेल कैसे मदद करेगा? तेल तो केवल दर्शाने वाली बात है पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में। तो इसीलिए हम लोग कई बार तेल को लेते हैं और हम उस व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से। यही वचन 14 कहता है। वचन 15 कहता है कि विश्वास की प्रार्थना ये रोगी को बचा लेगी। ध्यान दीजिए, ये कहता है कि ये बीमार को बचा लेगी और परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। यही तो विश्वास की प्रार्थना की सामर्थ है। जब आप प्रार्थना करें प्रभु के नाम से विश्वास के साथ। और कभी कभार ऐसा होता है, हो सकता है कि कलीसिया के प्राचीन उपस्थित ना हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विश्वास से प्रार्थना करें, बीमार के ऊपर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर चंगाई की प्रतिज्ञा करता है। जानते हैं, कलवरी के क्रूस पर किए गए प्रभु के काम के कारण। तो इसलिए यही हमारा विश्वास होना चाहिए, यही अपेक्षा होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ वचन 16। ये आगे बढ़कर इस तरह कहता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक और तरीका है जिससे हृदय को चंगाई मिले और कभी कभी शरीर की चंगाई के लिए भी, वो है कि अपने पापों का अंगीकार करना। अब अपने पापों का अंगीकार करना, इसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए, इसके लिए बहुत सारी बुद्धि चाहिए। कई सारे हालातों में तो हम इस बोझ को लेकर चलते हैं और हम बस क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी राहत महसूस नहीं करते। इससे मदद जरूर मिलेगी कि प्रभु में परिपक्व ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बात करें और उनसे कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करें। ऐसा करना अच्छा होगा, हमें स्वतंत्रता मिलेगी और हम राहत महसूस करेंगे जब हम ऐसा करेंगे। और कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत कर दिया, तो ऐसा करना अच्छा होगा कि खुद उस व्यक्ति के पास जाएं, मेल मिलाप करें और अंगीकार करें और वहां एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जानते हैं, तभी वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है, चंगाई आती है और प्रभु अपना काम पूरा करता है। वचन 17 वो यहाँ पर एलिया का उदाहरण देता है। हम यहाँ पर जल्दी से बात करके यहीं पर हम खत्म करना चाहेंगे। वो एलिया के बारे में बात करता है। अब तक उसने परीक्षा में धीरज धरने के बारे में कहा और साथ ही उसने हमें यहाँ पर बताया प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना करें। और देखिए, यहाँ पर वो तरीका बता रहा है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। जब हम एलिया के जीवन को देखते हैं और वो खास घटना जब वो वर्षा के लिए प्रार्थना करता है, तो हम जानते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता था। पहला राजा अध्याय 18। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो उसने जो कुछ भी सुना उसमें कुछ दृढ़ता थी। परमेश्वर ने कहा वर्षा होगी। तो इस तरह से हम में से किसी के साथ होता तो हम इस तरह कहते, मेरा काम हो गया, परमेश्वर ने कह दिया। जानते हैं ये तो पूरी तरह से हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम एलिया के जीवन को देखते हैं, यहाँ तक कि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना और समझा, तो वो क्या करता है? तो वो गया और उसने अहाब को बताया। तो फिर उसने क्या किया? वो जाता है और प्रार्थना करता है। वचन कहता है कि उसने अपने सिर को अपने घुटनों में रखा और ये उसका तरीका था। उस समय के लोग इसी तरह से प्रार्थना किया करते थे और उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। कितने समय तक उसने प्रार्थना की? हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसने 7 बार प्रार्थना की और फिर वो अपने दास से कहता है, जाओ जाकर देखो कि क्या अभी बादल आया। और वो दास आकर कहता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। और एलिया फिर से अपना सिर घुटनों में लाकर प्रार्थना करता है। कहता है, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, अब जाकर देखो क्या बादल आया। 7 बार और 7 बार के अंत में, 7वीं बार के अंत में तब वो दास आकर कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि मनुष्य के हाथ के जैसा एक छोटा सा बादल आया है। और तब जाकर एलिया प्रार्थना करना बंद करता है और फिर वो वहां से दौड़कर निकलता है, क्योंकि वो जानता था कि बहुत ही भारी बारिश होने वाली है, उंडेली जाने वाली है।
तो देखिए यहाँ पर एक मनुष्य लगा कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करे। क्या परमेश्वर का उद्देश्य था कि वर्षा करे? बिल्कुल हाँ, परमेश्वर ने कहा था। लेकिन क्या वर्षा बस ऐसे ही हो गई? नहीं, ऐसे ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सहकर्मी बन जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर एलिया की राह देख रहा था कि वो वर्षा के लिए प्रार्थना करे, प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करे, प्रतिज्ञा के लिए। जानते हैं, याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा था कि यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। लेकिन कैसे करें? डटे रहकर प्रार्थना किया करें, डटे रहकर प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार प्रभु की प्रतिज्ञा होती है और हम समझते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं जहां हम निराश हो सकते हैं और कहेंगे, प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, तूने कहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बस यही तो याकूब कहता है कि एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो यही कह रहा है कि वो एक मनुष्य था, आपके और मेरे जैसा। उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की। उसने कैसे प्रार्थना की? यहाँ शब्द है गिड़गिड़ाकर, या इसे बेहतर तरीके से कहें तो कहेंगे कि धीरज धरकर, डटे रहकर प्रार्थना की कि वर्षा ना हो। और 3.5 साल तक उस भूमि पर कोई वर्षा नहीं हुई। उसने फिर से प्रार्थना की, आकाश से वर्षा होने लगी और भूमि फलवंत होने लगी। तो परमेश्वर चाहता था कि कोई दरार में खड़ा रहे और प्रार्थना करे, बिना हिम्मत हारे। और वचन 16 मैं यहाँ पर एम्प्लीफाइड वर्जन पढ़ना चाहती हूँ। ये कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से, हृदय से निकली निरंतर प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत महान सामर्थ उपलब्ध होती है, जो काम में विस्फोटक होती है। तो इसलिए निरंतर प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना जीवन, ये ऐसा होता है कि जो धर्मी जन की प्रार्थना होती है, जो धार्मिकता के जीवन से सामर्थ पाती है। ये कहता है, ये सामर्थ खोलती है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत ही विस्फोटक होती है और ये ऊर्जा देती है जो उस खास परिस्थिति में निपटने के लिए जरूरी होती है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, तब तक प्रार्थना करते रहना है जब तक कि कुछ भी हो ना जाए, डटे रहकर। यहाँ पर आखिरी 2 वचन, वचन 19, हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो जान ले, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अचानक से बदलाव आ गया है, यहाँ पर विषय कुछ बदल गया है और वो विश्वासियों को ये बताना चाहता है कि ऐसी संभावना है कि कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो भटक जाए। देखिए, ऐसी संभावना आ जाती है और वो कहता है, तो जब कभी ऐसा हो जाए तो हमें ऐसे लोगों के साथ बने रहना चाहिए जो कि भटक जाएं, कि वापस आएं और परमेश्वर के वचन की सच्चाई से खुद को जोड़ें। मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकाशन के हिस्से दिए हुए हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर याकूब की पत्री से लेते हैं उसके पाठकों के लिए। पर परमेश्वर का वचन तो हर समय के लिए है और परमेश्वर का वचन तो हमारी सेवा करता है हर एक परिस्थिति के बीच में और हर दशा में। हाँ प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरा वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज प्रभु हमारा यही भरोसा है कि प्रभु तू ही परमेश्वर है जो हमारे लिए है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे हृदय में काम कर रहा है।
और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमारे स्तरों को चुनौती देता है। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि पिता तेरा वचन हमें स्थिर करता है और तानता है, क्योंकि तेरे वचन और तेरी आत्मा के द्वारा पिता तू हमें आकार दे रहा है। पिता तू हमें रच रहा है, तू हमें बना रहा है, तू हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदलता जा रहा है। और पिता आज के दिन पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता तू हम में से हर एक की परिस्थितियों में अगुवाई कर और हमें चला। पिता यदि कुछ ऐसी बात है बदलाव लाने के लिए आत्मा उत्साहित कर रहा है, पिता धन्यवाद करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। तेरा वचन कहता है वो और अनुग्रह देता है, कि वो नम्र पर और अनुग्रह करता है। तो पिता हम तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते हैं प्रभु, कि अपने आप को सही कर सकें। पिता जैसे तेरा वचन हमें आकार देने और पश्चाताप के लिए बुलाता है, ऐसी बातों से जो तेरा आदर नहीं करती, पिता हम तेरे सामने आकर ये कहते हैं, पिता हम तेरे आगे घुटने टेकते हैं, हमें बदल दे, हमारी मदद कर प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे हृदय से प्रसन्न है, जो इच्छा रखता है कि तेरे वचन के स्तर पर आ जाए। और पिता आज हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो कह रहे हैं हाँ मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं सताया जा रहा हूँ, मैं परीक्षा में से जा रहा हूँ, मैं यातना में हूँ। पिता हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, परमेश्वर की तसल्ली दे, हमें संभाल ले और शक्ति दे। और पिता हम तेरी बुद्धि मांगते हैं, पिता इन सारी परिस्थितियों में हम तेरी बुद्धि मांगते हैं। पिता हे प्रभु हम मांगते हैं कि तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर जो हमें नया बनाता है वो छुड़ाता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि हमारी कोई भी हानि नहीं होती जब हम तेरे चरणों में लेकर आते हैं। तू ऐसा परमेश्वर है जो हमें राख के बदले सुंदरता देता है, शोक की जगह हर्ष का तेल देता है। पिता तू हमें बनाता है धार्मिकता के फल, पिता प्रभु के द्वारा बोए गए। और आज के दिन हम लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं कि पिता अपनी महिमा को प्रकट कर और अपने उद्देश्य उन परिस्थितियों में जिनमें हम अपने आप को देखते हैं। और आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि पिता हर एक हृदय से, हर एक जीवन पर से हर एक बोझ हटा दे, कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वचन को थामे रहें पूरी तरह से और डटे रहें, ईमानदार बने रहें और अपनी प्रार्थना में प्रभावी बने रहें और सामर्थ खोलते जाएं हर एक परिस्थिति में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना की सामर्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरे बच्चे होने के नाते हम तेरे राज्य के अधिकार को खोल सकते हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। और प्रभु और तू अपने महान कामों को खोल रहा है अपने नाम के निमित्त, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू जो भी हमारे बीच कर रहा है। और आज चर्च हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जो शरीर में बीमार हैं उनके लिए,
मैं चाहती हूँ कि अपने आप पर आप हाथ रखें। पता है कि आप मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए दूसरे आकर आप पर हाथ नहीं रखेंगे, लेकिन आप अपना हाथ अपने ऊपर रख सकते हैं। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम बीमार हो तो प्रार्थना करो, विश्वास की प्रार्थना करो। हमें यही करना है और हम अभी विश्वास की प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमने ये वचन में देखा है कि परमेश्वर उद्धार करेगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। और आज हमें बस अपने हृदयों को जोड़ना है और बीमार शरीरों के ऊपर अपने विश्वास को खोलना है। आज के दिन कृपया आगे बढ़ें और अपने आप पर अपने हाथ रखें चंगाई के लिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी यही कीजिए। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज सिर्फ विश्वास कीजिए, केवल विश्वास कीजिए। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि पिता तूने उठाया है हमारे सारे दुखों को, हमारे शोक को। प्रभु, हमारी ही शांति के लिए तुझ पर ताड़ना पड़ी। और पिता, धन्यवाद करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम चंगे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई बोलती हूँ बीमारियों के लिए। इन लोगों के शारीरिक जो भी हालात हैं, मैं चंगाई बोलती हूँ। इनकी पीठ में जो भी गांठ है, और चंगाई बोलती हूँ इनके कान के लिए। चंगाई बोलती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें खड़े होने के लिए परेशानी होती है, खड़े होने में परेशानी होती है। चंगाई बोलती हूँ ऐसी परिस्थिति में इन्हें बल मिले, इन लोगों के पैरों में इसी समय यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, तेरा वचन सच्चा है प्रभु। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, विश्वास की प्रार्थना जानते हुए कि तूने सब कर दिया है कलवरी के क्रूस पर। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए जो प्रकट हो रही है इस समय हमारे शरीर में। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। मैं बस यहाँ पर एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए एक साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जुए को तोड़ने के लिए, कि प्रभु लोगों के जीवन के ऊपर जो बंधन है उन्हें तोड़ दे यीशु के नाम में। सताने वाली हर एक आत्मा मैं तुम पर अधिकार करती हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में मैं तुम्हारे हर एक काम बेअसर करती हूँ। हमारे बच्चों पर से, प्रभु के लोगों पर से, और प्रभु की आजादी को खोलती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिन्हें पुत्र छुड़ाता है वो स्वतंत्र हैं। परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। हम इसकी घोषणा करते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में चमत्कार कर, कि प्रभु बदलाव आ जाए और तेरी महान सामर्थ दिखने पाए। प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जो कुछ भी इस समय कर रहा है पिता, तुझे स्तुति और महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु। आइए इस सभा को हम यहाँ खत्म करते हैं और आइए एक साथ मिलकर हम ये आखिरी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय तेरी उपस्थिति के लिए। पिता, धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो आज तूने हमारे जीवन में बोले हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग रोज के जीवन में इसी तरह तेरे साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद पिता, तुझे आदर और महिमा देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे और सब कहें आमीन, आमीन।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।